हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था वर्ण विचार। ये व्याकरण का पहला अंग था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। इन सब का वर्णन मैंने पिछले वीडियो में किया था। तो आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। ये व्याकरण का दूसरा अंग है। हिंदी व्याकरण के 3 खंड होते हैं। 3 खंड यानी जो मैं अंग बता रही हूँ वही 3 अंग होते हैं। वर्ण, शब्द एवं वाक्य विचार। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग है। इसके अंतर्गत ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह जैसे भेद, उपभेद, संधि विच्छेद आदि को पढ़ा जाता है। एक से अधिक ध्वनियों अर्थात वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे फूल, लड़का आदि। शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों के भेद। शब्दों के 4 भेद होते हैं। अब शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? 4 आधारों पर। पहला आधार क्या है? प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले शब्दों को प्रयोग के आधार पर बांटा गया है, फिर बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। तो अब हम आपको प्रयोग के आधार पर बताएंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द। वाक्यों में प्रयोग करते समय लिंग, कारक और वचन आदि के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग, लड़का खेलता है। अब लड़का जो है वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए खेलता प्रयोग होता है। अगर इसको हम परिवर्तित करना चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं। लड़का को का लिंग परिवर्तित कर देंगे, लड़की हो जाएगा। लड़की खेलती है। लड़का और लड़की दोनों ही विकारी शब्द हैं। कारक, लड़का खेलता है, लड़के को खेलने दो। वचन, लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। इसमें कारक आपका चेंज हुआ है, कारक लग गया, लड़के को खेलने दो। वचन भी चेंज हो गया। इसमें हम लिंग चेंज कर सकते हैं, कारक चेंज कर सकते हैं और वचन चेंज कर सकते हैं। लड़का को लड़के बता सकते हैं। यानी इसमें लड़का और खेलना ये दोनों ही शब्द विकारी शब्द हैं। दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी जिस शब्द में परिवर्तन या विकार नहीं होता है। जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। सभी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण तथा किंतु, परंतु, अधिक, तेज आदि ये आपके उदाहरण हैं अविकारी शब्द के। तथा चाहे आप एक वचन के साथ लगाएंगे, बहुवचन के साथ लगाएंगे, हमेशा ये तथा ही लगेगा। किंतु में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु, अधिक, तेज ये सब ज्यों के त्यों शब्द लिखे जाएंगे। इनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा आधार आपका है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले होता है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े यानी खंड कर दिए जाएं तो वे निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फल। फल एक रूढ़ शब्द है।
जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, लेकिन अगर फा और ला को अलग कर दिया जाएगा तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दूसरा है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, यौगिक यानी जुड़ना, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से, मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड यानी टुकड़े करने पर भी उन खंडों के अर्थ निकलते हैं, जैसे पाठ शाला, पाठ धन शाला, शीश महल, शीश धन महल। शीश यानी शीशा, महल यानी भवन यानी शीशे का घर। यानी दोनों के अगर आप टुकड़े किए हैं तो दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। थर्ड आपका है योग रूढ़ शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इस प्रकार के शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। जब आप समास पढ़ोगे तब आपको आगे पता चलेगा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, वो कैसे होता है। जैसे है नीलकंठ। नीलकंठ तो इसका सामान्य अर्थ है नीले कंठ वाला, लेकिन इसे दूसरे अर्थ में अगर लिया जाए तो नीलकंठ भगवान शंकर को कहते हैं, यानी शिव भगवान। पंकज, पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और पंकज का दूसरा अर्थ है कमल। तीसरा आधार आपका है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जो शब्द किसी अर्थ का बोध करते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर यानी भवन, पुस्तक, पुस्तक यानी किताब, नगर, नगर यानी गांव, क्षेत्र, कस्बा, क्षेत्र यानी खेत आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, वोटी, रोटी का तो अर्थ होता है लेकिन ओटी का कोई अर्थ नहीं है। खाना, वाना, हम अक्सर बोलते हैं कि खाना वाना खा लो, रोटी ओटी ले लो, तो जो एक के बाद दूसरा शब्द बोलते हैं वो निरर्थक होता है, उसे ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द का में कोई भेद नहीं होता, कोई अर्थ होता नहीं, इसलिए इसका कोई और शब्द नहीं है। सार्थक शब्द के कई भेद हैं। सबसे पहले है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द यानी एक अर्थ वाले शब्द। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। एकार्थी यानी एकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक मीन्स किताब होता है। थैला, थैला यानी झोला। कागज, कागज यानी कागज ही होता है, पेपर आदि। दूसरा आपका आता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक मीन्स क्या होता है, गिनती भी होता है और गोद भी होता है। पात्र, पात्र मीन्स बर्तन भी होता है और अभिनय करने वाले को भी पात्र बोलते हैं। पत्र, पत्र मीन्स पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। बाल, बाल मीन्स बच्चे होते हैं और बाल मीन्स हमारे जो बाल हैं, हेयर, उन्हें भी बाल कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं वे पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कमल, कमल को हम जलद भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं। सूरज, सूरज को सूर्य भी बोला जाता है, भास्कर भी बोला जाता है, रवि भी बोला जाता है। तो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी विपरीत बताने वाले शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिन का रात, सुख, दुख, ये विलोम शब्द होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द,
ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे अनल, अनिल। तो अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। ये दोनों वर्ण शब्द जो हैं ये सुनने में तो समान हैं लेकिन अर्थ इनके अलग अलग हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। कभी कभी देखा जाता है कि लंबा चौड़ा शब्द बोला जाता है लेकिन अगर हम उसको चाहें तो एक शब्द में कह सकते हैं। जैसे भगवान में विश्वास ना करने वाला, तो उसको हम बोल देंगे नास्तिक। जिसके माता पिता ना हो उसे कहेंगे अनाथ। तो इस तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध यानी दूध। पुष्प, पुष्प यानी फूल। दही, दही को दधी बोलते हैं, इसमें रॉन्ग लिखा है। तत्सम शब्द होगा दधी, दधी यानी दही। आम्र, आम्र यानी आम आदि। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम यानी गांव। तो दूसरा आपका है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन उनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूध, अभी हम बताए हैं कि दुग्ध, दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है, दूध है वो तद्भव शब्द है। पुष्प तत्सम है, पुष्प का तद्भव होगा फूल। दधी यानी दही, यहाँ दही जो तद्भव शब्द है। आम्र तत्सम है और आम तद्भव है। तीसरा आपका होता है देशज शब्द। जो शब्द देश के अलग अलग हिस्सों में बोले जाते हैं, वहाँ से आए हैं, उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे घर में भी बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, वे देशज शब्द ही होते हैं और उसके बाद हिंदी में जुड़ जाते हैं। जैसे लोटा, हम अक्सर अपने घर में लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की, ये सारे शब्द बोलते हैं, तो ये सब देशज शब्द हैं। चौथा विदेशी शब्द। विदेशी यानी विदेश से आए हुए शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, कागज, कर्फ्यू, कारतूस आदि। तो इसमें बहुत से शब्द हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ अरबी के हैं, कुछ फारसी के हैं, तो ये विदेशी शब्द हैं। तो ये आपका हो गया शब्द विचार। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और साथ ही पाठ 1 भाषा और व्याकरण, पाठ 2 वर्ण विचार और पाठ 3 शब्द विचार, तीनों में जितने प्रश्न बन सकें उसको खुद असाइनमेंट कॉपी में बना के उसके उत्तर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।